इनका एमएमएस एक वायरल हुआ है, पूरा निर्वस्त्र इनका वीडियो वायरल हुआ है, फोटो आए हैं। इसके बाद आप ये बताइए कि इसके पहले भी आप लोगों के साथ रिलेशन में रही हैं। आप जिस तरीके से आपका वीडियो लिया गया, मैंने फोटो देखा है, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई आपका मुंह चाप के या आपका गर्दन दबा के आपको फोटो ले रहा है जबरदस्ती। तो नाबालिग जो है अपना क्यों, आप नाबालिग होकर के किसी से रिलेशन बना रही हैं। आपको उस समय नहीं पता था कि हम नाबालिग हैं, हम किसी के साथ क्यों सो रहे हैं। उस समय ना होना चाहिए था कि जब हम नाबालिग है तो हम 18 साल इंतजार करेंगे भाई। आजकल लड़कियां जो है वो डांस करती हैं, ऑर्केस्ट्रा पे डांस करने के बहाने जो इस तरीके का मैटर होता है कि सिंदूर डाल दिया या मेरे साथ फेरा ले लिया या मेरे साथ रिलेशन बना लिया, तो लोगों को आजकल एक मुद्दा मिल गया है कि हम नाबालिग हैं, नाबालिग करके वो केस कर देती है, बक्सों का केस लगा देती हैं। तो ये चीज तो खुलेआम वायरल हो रहा है और खुलेआम देखने को आ रहा है। तो अब कोई मुद्दा ही नहीं है, अब तो सीधे पॉक्सो का ही केस लोग लगा देते हैं। मतलब जो नाबालिग लड़कियां हैं, पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये बात पूछूंगी, जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको आप परमिशन ही कैसे देते हैं काम करने के लिए, जबकि 18 साल से पहले बच्चे को काम करना अलाउड ही नहीं है। तो कैसे ये लोग काम कर रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में। बिल्कुल मैम, लेकिन कहीं ना कहीं पारो आरती पूरा इल्जाम लगा रही है बिट्टू पे। बिट्टू उर्फ उसका रवि किशन नाम है, एक और बिट्टू है, वो भी कुछ चक्कर था, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उस पर बोल रही है कि हमको नचवाता था, यही इस लाइन में यही लेके आया, पैसे का लालच देता था और किसी किसी के पास मतलब कि गलत चीज के लिए भी भेजता। आप एक बात बताइए, जो उसका डांस का वीडियो मैंने भी देखा, आपको कहीं से लग रहा है कि वो दबाव में प्रेशर में डांस कर रही है? नहीं, हमको तो नहीं लगा। कोई भी देखेगा उसको कहीं से नहीं लगेगा कि वो प्रेशर में डांस कर रही है। अगर आपको जबरदस्ती कोई आपको किसी के साथ सुला रहा है तो आप इतने मतलब कि मंद बुद्धि हैं कि आप जाके सो जाइएगा, आप इंटरटेन करिएगा लोगों को। लालच देता था, पैसा, कपड़ा और पता नहीं क्या। तो आप लालच में आई तब तो इसका माने कि आप अपनी मर्जी से कर रही थी। आपको लालच दे रहा था तो आप अपनी मर्जी से कर रही थी, तब तो आप लालच को एक्सेप्ट करी, नहीं तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो बिट्टू का क्या होगा? बिट्टू मतलब कि उसमें पॉक्सो लग गया है, आप खुद जानती है, चाहे इस मामले को अच्छी तरीके से समझ रही हो, क्योंकि ऐसे ऐसे केसे लगातार आप देख रही हैं, चाहे सुन भी रही हैं, आप बोल भी रही हैं, ये सारी देखिए लड़कियां आजकल जो है ना, वो लड़कियां होने का एक विक्टिम कार्ड को अपना रही हैं। ठीक है कि हम लड़की हैं, हम औरत हैं, तो हम किसी पे भी किसी तरह का केस लगा देंगे, हम कुछ भी कर देंगे। हम कह देंगे वो भले आप रिलेशन किसी और से बनाए हो, लेकिन वो मेरे साथ रिलेशन बनाया है या वो मेरे साथ गलत करके गया है। तो ये लड़कियां जो है ना आजकल समझ में नहीं आता ऐसे क्यों अपना खुद का फेस आप जो मार्केट में उजागर कर रही हैं इस तरीके का वर्ड करके। तो आप ये बताइए कि आप जो, तो आपको अच्छा तो कोई नहीं बोलेगा, सब तो आपको गलत बोलेगा। पहले मैं इसके सपोर्ट में थी, लेकिन अभी जो ये इनका एमएमएस एक वायरल हुआ है, पूरा निर्वस्त्र इनका वीडियो वायरल हुआ है, फोटो आए हैं। इसके बाद आप ये बताइए कि इसके पहले भी आप लोगों के साथ रिलेशन में रही हैं। आप जिस तरीके से आपका वीडियो लिया गया, मैंने फोटो देखा है, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई आपका मुंह चाप के या आपका गर्दन दबा के आपको फोटो ले रहा है जबरदस्ती। लेकिन वो बताइए, मेरे चैनल की मारपीट करके आप मेरा वीडियो बनाया गया। ऐसे कोई जबरदस्ती मारपीट करके नंगा वीडियो बना लेगा और आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा। आप उस फोटो को बड़ा करिए और उसकी आंखों को देखिए, आपको लग रहा है कहीं से वो जबरदस्ती बनाया हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। लेकिन मैम जब ये 2-3 साल से 2.5 साल से बता रही थी, इससे पहले कभी नहीं बोली कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद अचानक बोलना। देखिए ये सब प्लानिंग के तहत होती है, ये सारी चीजें जो है ना प्लानिंग के तहत होती है। और दूसरी बात, सिंदूर को तो लोग ऐसा मतलब कि आजकल ये कर दिया है कि सिंदूर किसी को भी लगा दिया वो मेरी पत्नी हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। ये लोग तो मतलब जो डांस वांस कर रही हैं ये लोग, इस तरीके से ये लोग बहुत गंदगी फैला के रखी हुई है। शुरू में बता रही थी जब वायरल हुई थी, स्टेज पे लड़का सिंदूर गुलशन डाल देता है, उसके बाद बोलती थी कि गुलशन के ही साथ में रहना है, लेकिन अब बोल रही है कि हम कोई इससे शादी। अरे देखिए ना, अभी तो धीरे धीरे बहुत सारे खुलासे होंगे, ऐसा नहीं है कि एक पर आके टिके। ये लड़की जो है बहुत तेज तरार है और ये संगठन के नाम पर संगठन में जा करके ये लोगों को अपना सिर्फ फायदा उठा रही है और कोई बात नहीं है। तो इसका सपोर्ट कोई भी ना करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इसका सपोर्ट करना चाहिए। तो इसका वीडियो जो वायरल हुआ है, ये सारी जितने बातें बोल रही है ये सब गलत है। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। इसके पास प्रूफ है तो प्रूफ दिखाए ना। ये बस एक ये प्रूफ है कि ये नाबालिग है, लड़की नाबालिग है, तो पॉक्सो का केस लगा देगी लड़के के ऊपर में। लग गया है तो वही तो नाबालिग जो है अपना क्यों, आप नाबालिग होकर के किसी से रिलेशन बना रही हैं। आपको उस समय नहीं पता था कि हम नाबालिग हैं, हम किसी के साथ क्यों सो रहे हैं।
उस समय ना होना चाहिए था कि जब हम नाबालिग है तो हम 18 साल इंतजार करेंगे भाई। हम 18 साल के बाद कुछ करना होगा तो करेंगे। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हो सकती है उसके साथ जब तक वो 18 साल की नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे ऐसे मामले घटना जो है लगातार ये सब चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। ये सोशल मीडिया में जो आ रहा है ना, ये लोग ज्यादा उछाल रहे हैं, इसलिए लोग ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इन ऐसे सारे मुद्दों को ना ज्यादा उछालना ही नहीं चाहिए। इससे क्या है, इससे गलत प्रभाव पड़ रहा है, आजकल की लड़कियों में लड़कों में गलत प्रभाव पड़ रहा है। नेशनल मीडिया में आप लोग देख रहे होंगे, कोई सांप से कटवा देता है, ड्रॉप में डलवा देता है, सास अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके रात में पहले उसको गला घोट के मार दी और सुबह में उसके बगल में सांप से 3-4 डसवा दी उसको, और लोगों को कह रही कि मेरे वीडियो भी बना रही है कि मेरे पति को सांप काट रहा है। तो एक पोस्टमार्टम नाम की भी एक चीज होती है, उससे भी पता चल जाता है कि आपके पति को मारा गया है, फांसी लगाया गया है कि सांप काटा गया है। तो लोग इतना बेवकूफ हैं और इस तरीके की हरकत करते हैं, तो छिपने वाली बात तो है नहीं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ संगठन भी मैम शिवनंदन भारती पे भी बता रहे हैं कि ये इनका काम ही है, ये हाईलाइटेड केस देखते हैं। तो इसमें क्या देखिए, वो वकील साहब हैं, वकील का तो काम ही है केस देखना। वकील साहब तो देखेंगे, उनके पास हम भी जाएंगे तो देखेंगे और आप भी जाएंगे तो देखेंगे, तो उनका काम ही है देखना। लेकिन मैं यही बोलूंगी, सच जो है उसको आप देखिए और सच के साथ आप रहिए, क्योंकि मुझे कहीं से नहीं लगता है कि ये लड़की सही है, थोड़ा भी नहीं लगा। नहीं, मुझे तो पहले मुझे था इसके साथ कि चलो वो ठीक है, एक डांसर है, कोई बात नहीं, डांस कर रही है, अगर उसको सिंदूर डाल दिया तो उसको अपनाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो और लड़कों के साथ उसका वीडियो वायरल हो रहा है, तो मुझे कहीं से नहीं लगता है कि वो लड़की पवित्र है। उसकी मम्मी पापा बता रहे हैं कि 10-12 लाख रुपया भी मांग रही है। हमारे चैनल पे थाना में वो लोग भी गए थे FIR करने के लिए, कि नहीं लिया गया। तो देखिए, इस तरह के लोग ऐसे ही काम करते हैं ना, जब वो इस तरीके का हरकत में उतर के, तो उसको पैसा ही चाहिए ना, उसको लड़का थोड़ी चाहिए, उसको लड़का चाहिए होता तो बैठती, प्यार से बात करती, साइलेंटली अपना काम करती, मीडिया में हाईलाइट करके नहीं काम करती। अच्छा, उनके घर पे भी लोग गए थे, लड़के वाले के घर पे भी गए थे कुछ महिला संगठन, चाहे वो लोग, ये कहाँ तक सही है मैम, ये बताइए। देखिए, जब मैटर कोर्ट में चलता है ना, तो हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, हम लोग संगठन के, तो हम लोग का काम क्या है, एक काउंसलिंग पार्ट है। हम सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, हम किसी पे दबाव नहीं बना सकते या जबरदस्ती हम उस पे नहीं कह सकते कि आपको ये करना ही है। हमारा पार्ट एक काउंसलिंग का पार्ट है, जो कि हम दोनों पक्ष को बैठा के काउंसलिंग करते हैं। तो जब मामला कोर्ट में चला गया, जब कोर्ट में सारा डिसीजन हो रहा है, तो हम लोग कोर्ट से ऊपर तो है नहीं, तो हमारा बनता भी नहीं है वैसे मामलों में बीच में पड़ना, तो ये गलत है। अच्छा मैम, आप लोगों के पास इस तरीके से केस अगर आता है, पारो आरती आती है, तो क्या हैंडल करेंगे? बिल्कुल हैंडल करेंगे। हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम लोगों को कन्विंस करें, लोगों को काउंसलिंग करके समझाया जाए कि बाबू तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। आज तुम इस मैटर को तुम मीडिया में उछाल रही हो या तुम केस मुकदमा कर रही हो, सब कर रही हो। एक चीज बताओ, जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता वो तुमको कभी भविष्य में इज्जत देगा? आज ठीक है, प्रशासन की मदद से, कोर्ट की मदद से या हमारी मदद से वो लड़का तुमसे शादी कर लेता है, जब 18 साल की होगी, 1 साल के बाद शादी कर भी लेता है, लेकिन तुमको वो इज्जत मिलेगा जो इज्जत तुमको चाहिए? वो इज्जत तो तुमको मिलेगा नहीं। तुम एक पत्नी बन के उसके साथ नहीं रह सकती हो, तुमको घर में रखेगा जरूर, तुमको हर चीज पूरा करेगा, लेकिन एक बीवी का जो दर्जा है वो तुमको नहीं दे पाएगा, और सामाजिक तौर पे तुमको ये दर्जा नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैम, कहीं ना कहीं आरती के इसी चैनल से, इंस्टाग्राम से, उसी के चैनल से ये डाला गया था। वो आरती बता रही थी कि वही बिट्टू था, वो चलाता था बहुत दिन से उनका फेसबुक, तो ये कहा तो सही है कि वो वायरल कर दे किसी नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि जो आपके साथ है, अगर है, मुझे तो पता नहीं है था कि नहीं, वो है आपके साथ तो वो आपका ही वीडियो आपके आईडी से चला देगा। ऐसा नहीं है, कई बार होता है, कई बार बटन आपके मोबाइल में होगा, अब बटन गलती से दब जाता है, ऑटोमेटिक फेसबुक इंस्टा पे चल जाता है। बहुत बार ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, कोई फोटो रहती है जो, जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं, फोटो खींचे, कई बार ऑटोमेटिक दब गया, अचानक से वो ऑटोमेटिक चल गया, तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपका नंगा वीडियो या नंगा फोटो कोई आपका जान के चलाएगा। आप ऐसा वीडियो और फोटो बनाते ही क्यों, और आप कहते हैं कि हमको दबाव में बनाया गया है, ये सारी बेकार की बातें हैं। बिल्कुल। तो चलिए, क्या कुछ सोचते हैं पारो आरती को लेकर के, जो कि मामला हाईलाइटेड चल रहा है अभी लगातार, जो कि खूब वायरल हुई थी स्टेज से जब सिंदूर डाला गया था, बोली थी कि गुलशन से ही शादी करना है हमको, लेकिन आजकल अब बॉबी किशन से करना है। अब आप लोग देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले में।